मेरा नाम जमील है। एक हादसे का शिकार होकर मेरी सारी फैमिली हलाक हो गई, हत्ता कि मेरी बीवी, मेरे बच्चे और इसके अलावा मेरा कोई भी अजीज बाकी न रहा। इस कैफियत ने मुझे अंदर से तोड़कर रख दिया और मैं इस कदर ज़्यादा परेशान रहने लगा कि जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। मुझे अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद दिखाई नहीं दे रहा था। मैं तो ये सोच सोच कर पागल हो रहा था कि मैं अपने ख़ानदान में ज़िंदा क्यों बच गया। मेरे कुछ दोस्त ज़रूर थे, लेकिन दोस्त ख़ानदान का या फैमिली का नेमल बदल नहीं हो सकते थे। इन्हीं बातों को सोचकर, इन्हीं बातों को जानकर मैं दिन रात बहुत ज़्यादा परेशान रहता और इतना परेशान रहता कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। मैंने लोगों से मिलना जुलना तर्क कर दिया। चंद एक लोग जो मेरे थोड़े जानने वाले या दोस्त कह सकते हैं, उन लोगों के साथ भी मैं काफ़ी दिन नहीं मिलता था, क्योंकि मेरा किसी से बात करने का मन ही नहीं चाहता था। मैं अंदर से बेहद कठोर हो चुका था। मेरा किसी से बात करने को दिल नहीं चाहता था। ना मैं अपनी ज़िंदगी को दोबारा शुरू करने के हक़ में था और ना ही मुझे अपनी फैमिली बोल रही थी। रह रहकर मुझे अपनी फैमिली के बारे में हर एक बात याद आती थी, ख़ास तौर पर मेरी बीवी सुमन, जो कि बहुत ही प्यारी औरत थी, और मेरे दोनों बच्चे गुड्डी और फैज़ान, जिनको मैं अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन सब कुछ मेरी आंखों के सामने ख़त्म हो गया। एक हादसा जिसमें हम सब लोग मर सकते थे, लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि उस दिन मैं घर नहीं था। वो एक ऐसा हादसा था कि किसी ने बम लगा के हमारे घर को उड़ा दिया था। वो कौन था जिसने बम लगा करके मेरे घर को उड़ाया था, मुझे इस चीज़ का पता नहीं था। ना मैं जानता था कि वो कौन है और उसने किस बात की दुश्मनी निकाली है। हाँ, मुझे इतना पता है कि मैं उस दिन घर पे नहीं था, लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो मेरे मोहल्ले में ना सिर्फ कि मेरा मकान जल रहा था, बल्कि मेरे मकान के साथ साथ इर्द गिर्द के बहुत से मकान भी जल रहे थे। मैंने उस आग में कूदकर अपनों को तलाश करने और बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे सिवाय जिस्म के टुकड़ों के और कुछ ना मिला। मैं तो उन लोगों को पहचान भी नहीं पा रहा था। उन लोगों के चेहरे इस कदर मसख हो चुके थे, या फिर उनके चेहरे पे गोश्त जो था वो उड़ गया था, और इस हादसे की वजह से वो लोग पहचान में नहीं आ रहे थे। पुलिस आई, उन्होंने अपनी कार्रवाई की, मुझे तसल्ली दी, मेरी दुश्मनी दोस्ती का पूछा और चंद एक तसल्ली बख्श जुमले बोल करके निकल गई। लेकिन उस दिन के बाद से मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो गई। मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं रहा था। मैंने अपने बहुत से जो मेरे दोस्त या तल्लक वाले थे, उनसे मिलना जुलना भी बंद कर दिया था। मेरा घर तो अब बिल्कुल तबाह हो चुका था, लेकिन अब उस घर में एक आध कमरा ऐसा ज़रूर था जिसके ऊपर अभी तक छत मौजूद थी, और क्योंकि जगह हमारी थी तो मैं वहाँ पर रह सकता था। तो उसी एक कमरे को, जो कि अब बाकी बचा था, मैंने अपना मस्कन बनाना मुनासिब समझा और उसी एक कमरे को मैं अपने इस्तेमाल में रखता। बाकी घर की तो हालत खंडरात जैसी थी, और सिर्फ वही एक कमरा ऐसा था जो कि इस हादसे के बाद भी बच पाया था। इर्द गिर्द के मोहल्ले के लोग कभी कभी हमदर्दी जताने के लिए मेरे पास चले आते थे, लेकिन मैं उनसे भी मिलना ज़्यादा पसंद नहीं करता था। लेकिन बहरहाल मैं उनको ऐसा भी नहीं जतलाता था कि मुझे उनका आना नागवार गुजर रहा है। बस मैं उनसे दुआ सलाम कर लेता और अपनी ही दुनिया में मगन रहता। क्योंकि मैं अपनी ही दुनिया में मगन रहता था, तो आहिस्ता आहिस्ता मोहल्ले के इर्द गिर्द के लोगों ने भी आना जाना बंद कर दिया, और फिर मैं अपने ही हाल में जीने लगा। मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं एक कंपनी में जॉब करता था इस हादसे से पहले, लेकिन जब से ये हादसा हुआ था मैंने वहाँ जॉब पे जाना भी ख़त्म कर दिया था। कुछ सेविंग के पैसे थे जो कि मेरे पास बैंक में पड़े थे, फ़िलहाल मैं उसी से गुजारा कर रहा था। मेरे कुलीग, मेरे साथी मुझे दोबारा उस कंपनी में जॉब के लिए बुला रहे थे, और वो कह रहे थे कि जो हमारी कंपनी का एमडी है, उससे तुम्हारी सारे हादसे का पता चल चुका है, वो तुमसे नाराज़ नहीं है। वो कह रहा है कि जितनी जल्दी हो सके आकर के अपनी जॉब को ज्वाइन करो और दोबारा से अपने काम पर खड़े हो जाओ। काम पर खड़े होगे तो तुम बहुत सी बातों को भूल पाओगे, और तुम्हें वो जो सदमा पहुंचा है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। आखिरकार बहुत सारे लोगों के, दोस्तों के इसरार पर मैंने इस बात की हामी भर ली कि ठीक है, मैं दोबारा से अपने काम पे आऊँगा।
और फिर मैं दोबारा से दफ्तर जाने लगा। मेरा काम सुबह 9 से 5 बजे के दौरान था और इस दौरान में वाकई जब मैं काम में अपना दिल लगाने लगा तो काफ़ी हद तक मैं अपने आप को रिलैक्स कर पाया। वो जो टेंशन मुझे दिन रात सताती रहती थी कि अब मेरी फैमिली नहीं रही, मेरा क्या होगा, इस किस्म की बातें जो मैं सोचता रहता था, काम की ज़्यादती की वजह से ये बातें मेरे जहन से काफ़ी हद तक निकल चुकी थी। मैं अब अपने आप को काफ़ी हद तक संभाल चुका था, लेकिन ऐसा भी नहीं संभाला था कि मुझे मेरी फैमिली की याद नहीं आती थी या मैं अपनी फैमिली को भूल चुका था। जब भी मुझे अपनी फैमिली की याद आती थी मैं धाड़े मार मार के रोने लगता था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और मैं किस तरीके से जो है वो अपनी फैमिली को, मैं कभी कभी तो बड़ी अनहोनी सी बातें सोचता था। मैं सोचता था कि मेरी फैमिली काश दोबारा ज़िंदा हो जाए, मेरे पास कोई ऐसी ताकत, कोई ऐसी शक्ति हो कि जिससे मैं अपनी फैमिली को दोबारा ज़िंदा करने में कामयाब हो जाऊं। इन्हीं बातों में मगन मैं दिन भर ऑफिस में काम करता रहता और रात को घर जब आता तो जो भी मिलता खा पी के सो जाता। मेरी सेहत पहले से ही बेहद ख़राब हो चुकी थी, लेकिन इतनी भी ख़राब नहीं थी कि मैं बिल्कुल ही अपना ध्यान नहीं रखता था। बहरहाल जीना तो अब मुझे था, चाहे मुझे अकेले ही जीना था, लेकिन बहरहाल मैं अब जीने का फ़ैसला कर चुका था और मैं इस चीज़ को सोच चुका था कि अगर मेरे ख़ानदान में सिर्फ मैं ही बाकी बचा हूँ तो इसकी भी कोई ना कोई वजह होगी, कोई ना कोई ऐसा रीज़न ज़रूर होगा कि जिसकी वजह से मैं बचा हूँ। इसी तरह वक्त कटता रहा और मैं अपने आप में मगन इसी तरह से दिन को ऑफिस में जाकर के काम करता और रात को आके अकेले सो जाता। मुझे उस घर में, क्योंकि मैं अब उसी घर में रह रहा था, उसी घर के एक कमरे में रह रहा था जो कि तबाह होने से बच गया था, तो मैं जब भी उस घर में अकेले कहीं आता जाता, घूमता फिरता या उस घर के खंडरात में अपना वक्त गुजारता, मुझे मेरी फैमिली की बेहद याद आती थी। मैं एक एक बात याद करके कभी कभार रोने लगता, कभी कभार हंसने लगता। मेरी अजीब सी कैफियत हो गई थी। कुछ लोगों के नज़दीक मैं इस हादसे के बाद नफ्सियाती मरीज़ हो गया था। दफ्तर में भी मैं बहुत सारे लोगों से बात नहीं करता था। मैं ज़्यादातर अपने काम में मगन रहता था, अपना सर फाइलों में खपाता था और बहुत से लोगों से बातचीत, जिनसे मैं पहले बहुत हंस के बात किया करता था, लेकिन इस हादसे के बाद से मैंने उनसे बातचीत करना बंद कर दिया था। कहते हैं कि वक्त हर मरहम को भर देता है। मेरे साथ भी शायद ऐसा ही हो रहा था। इस बात को 1 साल का अरसा बीत गया। मैं 1 साल गुजर जाने के बाद अब अपने आप को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सका था। मैंने कुछ सेविंग दोबारा से शुरू कर दी थी, जिससे मैं अपने उस घर को जो कि गिर गया था उस हादसे में, अब दोबारा बनाने की कोशिश कर रहा था। मेरे जहन में था कि मैं इन कमरों को, इन दीवारों को दोबारा से जो है बनाऊंगा। बहुत सा सामान ऐसा था कि जो दोबारा काम आ सकता था। सरिया बच गया था, कुछ ईंटें, ऐसी चीज़ें मौजूद थीं कि जो मलबे की शक्ल में आज भी मेरे घर में पड़ी थी और वो जब दोबारा मकान बनाया जाता तो उसमें लग सकती थी, उसमें काम आ सकती थी। इन्हीं सोचों में मेरा वक्त गुजर रहा था कि एक दिन जबकि मैं ऑफिस से घर आ रहा था, मैंने एक अजीबोगरीब शख्स को देखा। वो कोई साधु टाइप था, ऐसा लगता था कि वो कोई हिंदू महाराज टाइप बंदा है। मुझे देखकर वो थोड़ी देर के लिए रुका, उसने बड़ी गौर से मुझे देखा और फिर वो मुस्कुराकर आगे चल दिया। मैंने भी उसे इग्नोर किया और आगे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गया। जब मैं थोड़ा सा आगे एक चौक के पास पहुंचा और वो चौक एक ऐसा चौक था कि वहां से रास्ता मेरे घर को मुड़ता था, तो उस चौक में जब मैं पहुंचा और अपने घर की तरफ मैं रास्ता मुड़ा तो थोड़ा सा आगे आने के बाद मैंने एक बस स्टॉप पर फिर उसी साधु को खड़े देखा, जिसको मैं काफ़ी पीछे छोड़ आया था। मैंने इस बात को अपना वहम समझा। मैंने समझा कि शायद ये जोगिया रंग का लिबास पहनने कोई वैसा ही आदमी है, शायद शक्ल मिलती जुलती होगी। इन लोगों के हुलिये भी तो एक जैसे ही होते हैं। और फिर इसी तरीके से मैं उसको इग्नोर करके आगे बढ़ता चला गया। जब मैं अपने मोहल्ले में अपने घर के बिल्कुल पास पहुंचा तो मैंने एक बार फिर उसी साधु को देखा। वो उसी जोगिया रंग के कपड़ों में मलबूस था और वही सूरत, वही आंखें और बिल्कुल वही शख्स था जिसको मैं आज तीसरी बार देख रहा था। अब तीसरी बार भी जब ये शख्स मुझे नजर आया तो मुझे दिल में खटका हुआ कि ये शख्स कौन है और मेरा पीछा क्यों कर रहा है। और फिर ये है कि ये मुझसे पहले
कैसे पहुंच जाता है। आपको ये बताता चलूं कि मैं दफ्तर से लेकर के अपने घर तक पैदल ही आया करता था। ये मेरी रोज़ाना की रूटीन थी, इसलिए वो मुझे रास्ते में 3 दफ़ा दिखा था। बहरहाल मैंने फिर तीसरी मर्तबा भी उसको इग्नोर किया और अपने घर में दाखिल हो गया। अगली सुबह जब मैं काम पे जाने के लिए उठा और अपने काम के लिए निकला, काम के लिए मैं बस लिया करता था जो कि हमारे मोहल्ले से निकलने के बाद करीब ही एक रोड से मिल जाया करती थी। जब मैं बस स्टॉप पर पहुंचा तो फिर मैंने उसी साधु को वहां बस स्टॉप पर खड़े पाया। एक बार फिर वो मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी कशिश थी जो कि मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। आखिरकार मुझसे रहा नहीं गया और मैं आगे बढ़ा और मैंने जाकर के कहा, बाबा जी, मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप कल से मेरा पीछा कर रहे हैं। अगर आपने मुझसे कुछ कहना है या कोई बात करनी है तो मुझे बता दें, अगर नहीं तो फिर मुझे आप जो है मेरे काम पे जाने दें, मेरे हाल पे छोड़ दें और आप अपने हाल पे रहें। तो उस बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ? ऐसा तो नहीं है, मैं तो बिल्कुल तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा। मैं तो वही कहीं जाने वाला हूँ, तो मैं भी बस के इंतज़ार में खड़ा हूँ। ये इत्तेफाक है कि तुम यहाँ आ गए हो, तो मुझे क्या ज़रूरत है तुम्हारा पीछा करने की। और फिर तुम एक मुस्लिम हो और मैं एक हिंदू महाराज हूँ, तो मुझे तुमसे क्या काम हो सकता है। तो लिहाजा इस किस्म की बातें करके बाबा जो है वहाँ से चला गया। थोड़ी देर में बस आ गई और मैं भी चला गया। बाबा को शायद किसी और बस में बैठना था, इसलिए वो मेरे वाली बस में सवार नहीं हुआ था। मैं अपने दफ्तर आ गया और फिर अपने रोज़मर्रा के काम में मशगूल हो गया। मैं अपनी फैमिली को भूल नहीं पाया था। जब भी मुझे इस बात की याद आती थी कि मेरी एक फैमिली थी, बच्चे थे, बीवी थी, माँ बाप थे, भाई बहन थे, तो यकीन करें कि मैं बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हो जाता। कभी कभी तो मैं वहीं फाइलों में सर दे करके रोने लगता। मेरी इस कैफियत से मेरे दफ्तर के लोग अच्छी तरह से आगाह थे, इसलिए वो मुझे इस बात से नहीं टोकते थे। वो बल्कि मुझे कहते थे कि तुम रो लिया करो, तुम्हारा मन हल्का हो जाया करेगा। उस रोज़ भी जब मैं दफ्तर से छुट्टी करके निकला और फिर मैं अपने घर जाने के लिए पैदल रास्ता पकड़ा, तो फिर मैंने दोबारा उसी साधु को देखा। वही साधु महाराज बार बार मुझे दिखाई दे रहे थे और वो कभी किसी चौक पर, कभी किसी बस स्टॉप पर, कभी किसी जगह खड़े दिखाई देते थे। हैरत की बात ये थी कि मैं जहाँ पर भी पहुँचता वो मुझसे पहले वहाँ पर मौजूद होते थे। मुझे अब खटका होने लगा कि यार ये जो बंदा है, ये जो साधु महाराज मेरे पीछे लगा हुआ है, इसके मेरे ऐसे पीछा करने का कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। किसी मकसद के तहत ये साधु महाराज मेरे पीछे लगा हुआ है, लेकिन मैं उस मकसद को समझ नहीं पा रहा था। आखिरी बार जब मैं अपने मोहल्ले में दाखिल होने वाला था और अपनी सड़क से अपनी गली को पकड़ने वाला था, तो मैंने गली के नुक्कड़ पर फिर उस साधु महाराज को देखा। अब कि मुझसे रहा नहीं गया और मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ साधु महाराज के पास पहुंच गया। मैंने कहा, महाराज देखिए, आप वही हैं जो सुबह मुझे बस स्टॉप पे मिले थे। मैं आपको फिर देख रहा हूं और महसूस कर रहा हूं कि आप मुसलसल मेरा पीछा करते हुए आ रहे हैं। अगर कोई बात है तो मुझे बताइए। अगर कोई चीज़ चाहते हैं, मुझसे कुछ आपको चाहिए, तो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। या फिर आपकी अगर कोई आप मुझसे मदद चाहते हैं तो मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मुझे बताइए मैं आपके किस काम आ सकता हूँ। इस तरीके से कम कम आप मेरा पीछा करके मुझे परेशान मत करें। वो साधु ज़ेरे लब मुस्कुराया और फिर उसने मुझे कहा, तुम्हारा नाम जमील है? मैंने कहा, हाँ मेरा नाम जमील है। तो कहने लगा, जमील एक बात बताओ, आज से 1 साल पहले तुम्हारी फैमिली नहीं रही और तुम अपने घर में अकेले रहते हो? मैंने कहा, हाँ मैं अपने घर में अकेले रहता हूँ और वाकई मेरी फैमिली नहीं रही, लेकिन इससे आपको क्या मकसद है? तो उसने एक कहका लगाया, हल्का सा कहका था लेकिन उसमें कोई थोड़ा सा तंज महसूस हुआ। तो उसने कहा, तुम जानना नहीं चाहोगे कि मैं तुम्हारा नाम कैसे जानता हूँ और मैंने तुम्हारी फैमिली के बारे में क्यों पूछा? तो मैंने कहा, देखो भी ऐसा है कि मुझे पड़ोस के इस शहर के बहुत से लोग नाम से भी जानते हैं और सबको मेरे उस हादसे के बारे में पता है। तो कहने लगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हें आज से पहले नहीं जानता था, मैंने तुम्हें कल ही देखा है और तुम्हें देखने के बाद मैं एक नतीजे पर पहुंचा हूं कि क्यों ना तुझे कच्चा कलवा का अमल करवा दिया जाए।
मैंने कहा ये कच्चा कलवा क्या होता है भाई, ये कच्चा पक्का तो हमने गोश्त सुना है या हांडी होती है कच्ची पक्की, ये कच्चा कलवा क्या होता है? कहता है कच्चा कलवा एक ताकत है।